आज कक्षा 8वीं में नागरिक शास्त्र का अध्याय 8 पढ़ना है भाई। सभी कोई अपनी अपनी पुस्तकें भी पढ़ने के समय में निकाल लिया करो, ठीक है। अध्याय 8 में दिया हुआ है आपके नागरिक शास्त्र में संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त मतलब होता है मिला जुला या मिलकर बनाया हुआ। राष्ट्र संघ मतलब राष्ट्र के प्रतिनिधियों का संघ। संघ मतलब होता है संगठन, ठीक है। तो हमारे देश के अन्य देशों के अलावा वहाँ के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया, जिसे अंग्रेजी में UNO कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा भाई, प्रश्न में पूछ सकता है ना। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि 2 बड़े विश्व युद्ध हुए, जिन्हें युद्ध कहा जाता है, विश्व युद्ध कहा जाता है। अर्थात 2 भाग में अलग अलग देश के लोग बटे और आपस में युद्ध हुआ, इसे विश्व युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में विश्व के अधिकांश देश 2 गुटों में बंटकर लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ होकर 1919 तक लड़ा गया था, ठीक है। और दूसरा द्वितीय युद्ध जो था विश्व का, वो सन 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। इन युद्धों में घातक हथियारों का प्रयोग हुआ। इनमें लाखों सैनिकों के अलावा अनेक निर्दोष नागरिक भी मारे गए थे और इनमें अपार संपत्ति का नुकसान हुआ था। परमाणु बम के प्रयोग ने मनुष्य जाति को खतरे में डाल दिया, ठीक है। युद्ध से होने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा करके सूची बनाइए, है ना। युद्ध में हमेशा ही नुकसान होता है। हर प्रकार का नुकसान होता है, चाहे जन का नुकसान हो, चाहे धन का नुकसान हो, चाहे किसी प्रकार की संपत्ति का नुकसान हो। नुकसान के अलावा युद्ध में, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब से युद्ध हो रहे थे तभी से इन युद्धों के भयानक परिणाम से लोगों को बचाने के लिए विभिन्न देशों के लोगों ने विचार करना शुरू कर दिया था। विश्व में विभिन्न देशों के बीच के विवाद को, मतलब आपसी झगड़े को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग, परस्पर मतलब होता है एक दूसरे का, सहयोग से विकास के लिए विश्व की कई देशों ने मिलजुल कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था। 50 देशों ने 26 जून 1945 में एक नियमावली, जिसे चार्टर भी कहा जाता है, कब बना? 50 देशों ने मिलकर 26 जून 1945 को एक नियमावली पर हस्ताक्षर किए। इस संस्था की स्थापना की, इस प्रकार से संस्था की स्थापना की, जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। 24 अक्टूबर 1945 से यह संस्था विधिवत काम करने लगी। मतलब
24 अक्टूबर 1945 से यह जो संस्था थी वह नियम पूर्वक काम करने लगी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। धीरे धीरे अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गए। सन 2011 की स्थिति में जब 1945 में 50 देश थे, तब से लेकर 2011 तक की जो स्थिति थी वे संयुक्त राष्ट्र संघ की संख्या बढ़कर 193 देश हो गए। इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 193। अब देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का लक्ष्य क्या है? चार्टर के अनुसार, नियमावली के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य रहे। पहला, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा, दुनिया के देशों के बीच बराबरी एवं मित्रतापूर्ण संबंध विकसित करना, इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब देश के बाहर, राष्ट्रीय मतलब होता है देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है अन्य देशों के बीच। देश के बाहर जो देश हैं उन देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मानवीय समस्याएं मतलब मानवों की समस्याएं के विषय में समाधान करना, इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य था। चौथा मुख्य उद्देश्य था मानवाधिकार, मतलब मानव को जो अधिकार मिले हुए हैं तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं को, बुनियादी मतलब पुराने समय से जो लोगों को स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं उसको प्राप्त करने में सहयोग करना। इस प्रकार से 4 उद्देश्य रहे। अब ये जो चित्र दिख रहा है आपको वो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय है, जहां पर 193 देश के प्रतिनिधि मिलकर यहाँ पर एक बैठक करते हैं, जो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क एक देश है बहुत बड़ा, उस देश में है। ठीक है, तो इनके उद्देश्य आपने जान लिए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या हैं, मतलब वो किस प्रकार से कार्य करेगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसके बारे में इस पेज में दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने का निर्णय लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न सदस्य इसमें शामिल हुए थे वे इन व्यवहार को या इन सिद्धांतों का पालन करेंगे, तभी उन्हें इस संस्था का सदस्य आगामी वर्ष के लिए या अगले वर्ष के लिए रखा जाएगा। ठीक है, वे क्या सिद्धांत थे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे। दूसरा, किसी राष्ट्र के विरुद्ध कोई राष्ट्र बल का प्रयोग नहीं करेगा, अर्थात अपनी ताकत का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी एक देश दूसरे देश के प्रति बल का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कोई देश
किसी अन्य देश पर या राष्ट्र पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसका विरोध करेगा। इस प्रकार के सिद्धांत बने हुए हैं। नियमावली की शर्तों का सभी सदस्य निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। निष्ठापूर्वक मतलब पूरी ईमानदारी के साथ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली बनी हैं और उनकी जो शर्तें हैं उसका सभी देश ईमानदारी पूर्वक पालन करेंगे। इस प्रकार के सिद्धांत बनाए गए। ठीक है, आगे देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, अंग मतलब अलग अलग हिस्से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमुख रूप से 6 अंग बनाए गए थे। किसी विषय विशेष को लेकर 6 शाखाएं बनाई गई थी, 6 हिस्से में बांटा गया था। ठीक है, पहला जो हिस्सा था वो था सामान्य सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जहां पर आर्थिक और सामाजिक विषय पर चर्चा होती थी, चौथा न्यास परिषद। न्यास मतलब होता है किसी देश में किसी को बसाना या निवास कराने का कुछ कार्य होता है, वह न्यास परिषद करती है। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सभी देशों का एक विशेष न्यायालय होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। उस पर कुछ बहस होती है, किसी विषय पर न्याय अन्याय से संबंधित गलत या सही पर विचार विमर्श करते हुए यह न्यायालय अपना निर्णय देता है। ठीक है, छठवां सचिवालय, जिसके माध्यम से पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो ये सभी 6 अंग थे जो अलग अलग कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। ठीक है, देखिए इस प्रकार से फूल की तरह बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अलग अलग 6 संघों को अलग अलग पत्तियों के माध्यम से दिखाया गया है, जिससे उसके बीच में ये सभी 6 अंग लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, 2 हाथ 2 पैर, उंगलियां, ये क्या है, हमारे शरीर के अंग हैं। उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ को अगर एक शरीर मानते हैं तो ये जो बाकी जो अंग है वो उसके अंग हैं, उनके शरीर के हिस्से हैं। कोई भी एक हिस्सा अगर काम नहीं करता है तो वह शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, वह संस्था ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आपने आज देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना, क्यों बना, किसके लिए बना, उसका उद्देश्य क्या है, उनके सिद्धांत क्या हैं और उसके अंग कौन कौन से हैं, है ना। अब इस लाइन में देखिएगा, विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित कार्यालय के द्वारा ये अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के उपदेशों की पूर्ति में लगे हुए हैं। ठीक है, विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के कार्यालय हैं। कार्यालय मतलब होता है जहां पर इन सभी संस्थाओं के कार्य किए जाते हैं, और यह अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य बनाए गए हैं उसकी पूर्ति के लिए मेहनत करते हुए अपने कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप एक बार पुस्तक को पढ़िएगा, वीडियो को सुनिएगा और आगे की कुछ पेज को घर में बैठकर पढ़ेंगे ताकि हम इस पर आगे और चर्चा कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे निष्ठापूर्वक, मतलब ईमानदारी से। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।